काफी विवादित बोल रहे हैं आप। अरे मैं विवादित नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ के हिसाब से अगर देखा जाए तो मुसलमान का उतना ही अधिकार है जितना हिंदुओं का है। आप सुनिए, संविधान अगर हिंदू कोड बिल नहीं है तो वक्फ बोर्ड की क्या है? वकील साहब इतना तो बोल दिए, अब एक पत्रकार का भी सवाल सुनिए। लगातार आप बोल रहे हैं, काउंटर कर रहे हैं, जनता का भी ये मांग होगा। हमारे पास जाने माने वकील रमेश उपाध्याय जी हैं और माधुरी सिंह जी हैं जो कि लगातार हमारे शो में आते रहते हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि इस पे जुडिशरी क्या करती है, न्यायिक व्यवस्था इस पे क्या कर सकती है। तो किस तरह आप देखते हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट में ओवैसी जी ने इसे चैलेंज किया है। देखिए, ये प्रोपगंडा है कुल मिलाकर के। वक्फ बोर्ड का कानून जब 1992 में लाया गया, इसकी आवश्यकता ही नहीं थी भारतवर्ष में, क्योंकि किसी को भी स्पेशल एक्ट दे करके इस तरह के कानून भारतवर्ष में या किसी भी देश में नहीं लाना चाहिए जिससे उस देश के लोगों पर प्रभाव पड़े। पहले तो यह देखना पड़ेगा कि भारत है किसका। तो भारत जो है सनातन धर्मी हिंदुओं का है, और हिंदुओं के जगह पर मुसलमान है। उनको कुछ लोगों ने दान दिया, ज़मीन दिया, और कुछ मुस्लिमों ने कब्जा करके रखा। तो क्या कब्जाधारी कभी मालिक हो सकता है? सवाल तो यह खड़ा था। तो पहले तो 1992 में ही जो एक्ट लाया गया, वक्फ बोर्ड जो बनाया गया, वह गलत था और नरसिम्हा राव जी ने गलत कार्य किया था। उसे गलत की पुनरावृत्ति और एक माहौल खड़ा करने की योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आया और कहा गया कि मैं इसका संशोधन कर रहा हूँ। संशोधन की आवश्यकता ही नहीं थी। वक्फ बोर्ड जैसा भंग कर देना चाहिए। वक्फ बोर्ड जैसा कोई भी कानून भारत में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कानून ही रहना चाहिए। कोई उस कानून की कोई इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब हमारा भारत का बंटवारा हुआ, भारत और पाकिस्तान का, तो जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उस बंटवारा के समय यह निर्णय हो गया कि मुस्लिम जितने भी हैं वो पाकिस्तान में उनके लिए जगह दिया गया रहने के लिए, और भारत में हिंदुओं के लिए जगह दिया गया। लेकिन हमारी जो लिबरल सरकारें थी उस समय, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो औपचारिक सरकार बनी थी 1947 में, 1952 के 50 के बाद जो है सरकारें पूर्ण रूप से आई, लेकिन जो सरकारें बनी थी वो लिबरल होने के चलते मुस्लिमों को भारत में रहने का भी अधिकार दिया। हमारे देश में तो मुस्लिमों का रहने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए, तो वक्फ बोर्ड की क्या आवश्यकता है? मुस्लिमों को रहने का अधिकार, एक वकील का ऐसा कहना। मुस्लिमों का रहने का कोई अधिकार भारतवर्ष में नहीं है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हो गया और भारत के भूमि पर, पाकिस्तान के भी भूमि पर और बांग्लादेश के भी भूमि पर भी हमारा भूमि था, और आक्रमण करके जो है भारत के भूमि पर मुसलमान भारत में आए, और हमारे अगर वो हिंदू होते तो हिंदू बन करके भारत में रहते, मुसलमान बन करके नहीं रहते। वो कहते हैं ये तो काफी विवादित बोल रहे हैं आप। मैं विवादित नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ के हिसाब से अगर देखा जाए तो मुसलमान का उतना ही अधिकार है जितना हिंदुओं का है। आप सुनिए, संविधान कब बनता है? संविधान 1947 से बनना शुरू होता है और 1950 में बनकर के तैयार हो जाता है। 1950 से पहले की स्थिति क्या थी भारत की? तो 1950 से पहले जो भी भारत में थे वो ईसाई भी आक्रमण करके भारत में आए थे, और उससे पहले जो हमारे यहाँ मुगल आक्रमण करके आए थे। तो क्या आक्रमणकारियों को भारत में जगह दिया जाए? क्या उनके लिए भारत है और उनके लिए कानून है? तो के कानून में तो उस समय तो यही कहा गया ना, जो मुस्लिम भारत में रहना चाहे वो रह सकते हैं। देखिए, भारत के संविधान क्या कहता है या नहीं है? भारत के संविधान जो है बंटवारा, भारत का संविधान तो जो कर दिया कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हो गया, और ये धर्म के आधार पर हुआ या किसी दूसरे विषय पर नहीं हुआ, या धर्म के आधार पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का और भारत या पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। तो जब धर्म के आधार पर बंटवारा हो रहा है तो दूसरा धर्म का आदमी हमारे धर्म में क्यों रहेगा? मुसलमान को रहने का अधिकार उसी दिन समाप्त हो जाता है भारत में। तो वक्फ बोर्ड जैसे कानून की आवश्यकता क्या है भारत वर्ष में? भाई, हमारे यहाँ तो हम लिबरल होने के चलते आपको रखे हैं और आप हम पर कानून लेकर के हमारे ज़मीन को कब्जा करने लगे, भारत भूमि को कब्जा करने लगे। हमने आपको विश्व बंधुत्व की कामना के दृष्टि से सोचा कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई और ईसाई भी हमारा भाई है, हमने विश्व बंधुत्व की कामना की दृष्टि से सोचा। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? हमारे सीने पर चढ़ करके भारत भूमि पर आप कह रहे हैं कि मैं मंदिर तोड़ा हूँ तो यह मंदिर हमारा है। मंदिर तोड़ करके मस्जिद बना रही हो, कह रहे हो कि हमारा है, और हमारे देश में तोड़े हो, भारत में तोड़े हो, पाकिस्तान में जिसे सैकड़ों मंदिर तोड़ दिए, पाकिस्तान में सरदा मंदिर तोड़ दिए, मानी जो जितनी भी मंदिरें थी हिंदुओं को, सनातन धर्मियों की। आज बांग्लादेश में हिंदुओं की जो स्थिति है आपसे हमसे जिसे देखने लायक नहीं है, क्योंकि वहाँ के हिंदुओं को हम लोगों को रख लेना चाहिए।
अगर बंटवारा को भी अगर हम मानते हैं तो बांग्लादेश के जो हिंदू हैं, जो पाकिस्तान आए तो मुसलमान को भेज दो। शरणार्थी आए तो हैं, मोदी जी तो ध्यान ही नहीं देते, खड़े रहते हैं बेचारे शरणार्थी। भाई यही सरकार की गड़बड़ी है कि जब हमारे हिंदू मारे जाते हैं, हजारों लाखों हिंदुओं की हत्या बांग्लादेश में हो गई और वहाँ पर हिंदू बोर्ड बना करके रक्षा नहीं की जा रही है, पाकिस्तान में हिंदू बोर्ड बना करके रक्षा नहीं की जा रही है, तो भारत में कैसा हिंदू बोर्ड, क्या वक्फ बोर्ड, और उस वक्फ बोर्ड की आवश्यकता क्यों? जब आपका मानना है कि भंग कर देना चाहिए? एकदम पूरा वक्फ बोर्ड की कोई आवश्यकता नहीं है, और नहीं वक्फ बोर्ड के पास इस तरह के अधिकार होने चाहिए कि भारत भूमि पर 1 इंच भी उनके ज़मीन को अधिकार देना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना यह है कि वक्फ बोर्ड की कोई आवश्यकता नहीं है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में और माननीय प्रधानमंत्री जो वर्तमान में है, ये एक आडंबर खड़ा करके कि मैं संशोधन कर रहा हूँ, संशोधन नहीं करना चाहिए था बल्कि समाप्त करना चाहिए था। संशोधन तो जो है करके कानून को एक रखने की योजना है, और कहीं ना कहीं से फिर दूसरी सरकार आएगी तो उसको आगे बढ़ाएगी और मुस्लिम तुष्टीकरण में आगे जाएगा। यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा क्या था, 370 हटाना, मंदिर की स्थापना करना, दोनों काम उनका हो चुका, हालांकि कोर्ट द्वारा मंदिर की स्थापना हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा ही हिंदुत्व था। वक्फ बोर्ड पे उन्होंने संशोधन किया, क्या पता आगे चल करके वक्फ बोर्ड को भंग कर दे। वो अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं, जो उनका एजेंडा था उसके हिसाब से वो अपना काम कर रहे हैं। तो हम माधुरी सिंह जी से जानते हैं, क्या एक समय ऐसा आएगा कि सब कुछ पॉलिटिकल हो जाएगा और सब कुछ बिल आने लगेगा न्यायालय कि हिंदुस्तान में पाकिस्तानियों का क्या काम, उनके कानून पाकिस्तानी कहाँ है? भारत के मुसलमान तो हिंदू है ना, मतलब मुसलमान है वो भारत के ही तो है। मुसलमान अगर भारत नागरिक तो भारत का है ना। अगर भारत के मुसलमान भारत की तरह रहें, भारत माता को दे, कौन तय करेगा ये? कौन तय करेगा ये? उन्हें तय करना पड़ेगा। उनके एक्टिविटीज़ तय करेंगे इस बात को कि तुम भारत के हो तो भारत के लिए लड़ो, भारत के लिए मरो, भारत के लिए काम करो। वक्फ बोर्ड है क्या चीज़? वक्फ बोर्ड यही तो कह रहा है कि भाई आपको किसी ने दान दिया है तो उस दान का पेपर दिखा दीजिए। लेकिन एक बात बताइए कि अब वैसी चीज़ चलेगा सुप्रीम कोर्ट में, अब क्या मानक होगा वहाँ पे, क्या प्रारूप होगा? अब सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा गया है तो ये सुप्रीम कोर्ट निर्धारण करेगी। इस पर अभी पहले से बोला जाना ठीक नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट को निर्धारण करने दीजिए, जो आएगा फैसला उसके बाद हम लोग इस पर बात करेंगे। अच्छा, हाँ, अभी सुप्रीम कोर्ट में चूँकि मामला जो है चल रहा है तो उस पर चलते हुए मामले पर नहीं बोला जाना चाहिए मेरी। तो ये इससे पहले सुप्रीम कोर्ट जो शाहबानो कांड में भी निर्णय दिया था, हाँ, शाहबानो कांड का निर्णय को जो है माननीय राजीव गांधी की जो सरकार थी उसको पलट दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय कुछ भी दे दें, देखना है अंत में किसको, कानून के विषय में जो मैं कह रहा हूँ कि केंद्र सरकार को, तो केंद्र सरकार जो चाहेगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को केंद्र सरकार कैसे पलट देगा? शाहबानो केस में जो है ये निर्णय आया कि जो राष्ट्रपति ही तो पलट सकता है। राष्ट्रपति का मतलब आप नहीं समझ रहे हैं, जिस जो कैबिनेट का सबसे बड़ा पद जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का होता है, वो अंतिम उनका सिग्नेचर होता है, लेकिन जो भी कार्य होता है वो कैबिनेट के माध्यम से और संसद के माध्यम से होता है। संसद प्रस्ताव पास करके भेजती है, अगर एक बार में राष्ट्रपति सिग्नेचर नहीं करता है तो 3 बार भेज दी तो उन राष्ट्रपति भी सिग्नेचर करने के लिए बाध्य है हमारे संविधान में। तो असंवैधानिक है, तो असंवैधानिक नहीं है ये संविधान, ये संवैधानिक कि भाई अगर आप 3 बार हमारे देश की जनता चुनी हुई प्रतिनिधि जो है वो संसद में है और वो चुन करके गई है और उसका प्रतिनिधित्व, लेकिन ये लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र का चुना हुआ प्रतिनिधि है, तो लोकतंत्र के चुने हुए प्रतिनिधि हम जो वही सांसद चुनते हैं, जो वही विधायक चुनते हैं, हम अपने अधिकार को किसी को सौंप देते हैं देखने के लिए। तो इस समय हमारे देश के जो 540 सांसद लोकसभा के और लगभग जो है कुल मिलाकर के 900-950 जो सांसद राज्यसभा लोकसभा मिलाकर के जो होते हैं, वो सांसद ही जो है हमारे अधिकारों को तय करते हैं, क्योंकि हम अपना राइट 1 सेकंड में जो वहीं मुहर लगाते हैं उनके पास चला जाता है, सिर्फ क्षणिक आता है। तो जो क्षणिक था उसके बाद हमने भेज दिया उनके पास, जो पार्लियामेंट हाउस पास करेगी उसको हम मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब उसके बीच में हमारे पास एक ही सिर्फ बिंदु बचता है आंदोलन का। तो आंदोलन करने जब हम चलते हैं तो सरकार के पास पावर आ जाती है हमको गिरफ्तार करने का, हमें जेल भेजने का, हमारी वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीनने का। इसलिए हम अपनी मौलिक बातों को कह भी नहीं पाते, और इसलिए नहीं कह पाते कि हम अधिकार दे चुके हैं, और जब अधिकार दे दिए तो हमारी वाक अभिव्यक्ति से लेकर के सारी जितनी भी समस्याएं हमारे सामने आती है उस समस्याओं को समाधान कराने के लिए 2 व्यवस्थाएं दे दी गई। एक कहा गया कि कार्यपालिका करेगी और दूसरी जो है न्यायपालिका करेगी। तो कार्यपालिका और न्यायपालिका और विधायिका
तीनों जो है एक साथ बैठ गई है, यह संकट इस देश में हो गया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो आएगा भी तो जो सरकार चाहेगी वो करेगी, सरकार नहीं चाहेगी नहीं करेगी। अब मेरा तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो है सिर्फ देश में विवाद पैदा करने के लिए वक्फ बोर्ड में संशोधन है, वक्फ बोर्ड को पूरा समाप्त कर देना चाहिए। अगर हिंदू कोर्ट बिल नहीं है तो वक्फ बोर्ड की क्या है? वकील साहब इतना तो बोल दिए, अब एक पत्रकार का भी सवाल सुनिए। लगातार आप बोल रहे हैं, काउंटर कर रहे हैं। जनता का भी ये मांग होगा, हमारे देश में 28 करोड़ मुसलमान भी रहते हैं, अब वो कहाँ जाएंगे? ये उनका कभी सोचा है आपने उनके विषय में? देखिए, वक्फ बोर्ड से मुसलमान भारत में नहीं, वक्फ बोर्ड आप भंग कर रहे हैं, कर दीजिए। तो वक्फ बोर्ड से मुसलमान नहीं ना? नहीं, मैं मानता हूँ नहीं है, ठीक अगर है। वक्फ बोर्ड मुसलमान को रखता हो तब तो मुसलमानों के लिए जरूरी है। उनके लिए समानता का अधिकार तो है ना उसमें। वक्फ बोर्ड जो है सिर्फ भारत के जमीनों पर कब्जा करने की या का एक कानून है। ऐसे तो भूमाफिया भी जमीन पर कब्जा कर रहे इसी हैं, तरह से तो वो तो बोर्ड हिंदू है। धर्म में भी है, मुस्लिम धर्म में भी है। नहीं, भूमाफिया पर कार्रवाई करने की व्यवस्था है, वक्फ बोर्ड पर कार्रवाई करने की व्यवस्था नहीं। तो इसलिए वक्फ बोर्ड के माध्यम से कह दिए कि ये जमीन मेरा, तो उनका जमीन हो जाता था। कागज गरीबी कैसे दूर, चलिए बताइए, गरीबी कैसे दूर होगी? गरीबी कैसे दूर होगी? ये वक्फ बोर्ड में जो महासंशोधन हुआ उससे गरीबी कैसे दूर होगी, आप बताइए। मेरा ये नहीं मानना है, आर्टिकल 40 में तो बनना है, किरण रिजिजू जी कह रहे हैं कि मुसलमानों की गरीबी दूर कर देंगे। मेरा ये मानना है कि वक्फ बोर्ड के जमीन बांट देने से, अगर मोदी जी मानते हैं कि गरीबी दूर हो जाएगी तो इससे गरीबी दूर नहीं होती। गरीबी दूर जो है आपको शिक्षा दे करके होती है। गरीबी दे जो है आप जो है जिसे मजबूत भारत में बहुत सारे औद्योगिक व्यवस्थाएं दे करके होती है। गरीबी दूर जो है कृषि कार्य से लेकर के बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, कंपनियां हैं जिसको खोल करके गरीबी दूर किया जा सकता है। गरीबी दूर करने का कहीं से कारण जो है जमीन किसी को दे देना, घर बनवा देना या गरीबी दूर करने का कारण 5 किलो राशन देना भी तो गरीबी दूर नहीं है। 5 किलो राशन देना गरीबी दूर बात है। ये जो 5 किलो राशन, घर, पैखाना, ये सब जो दिया जा रहा है, इसका ऐसे गरीब खुश है, लेकिन अब वो भी समझ चुके हैं कि ये हमारी स्वतंत्रता का हनन है। अब गरीब 5 किलो चावल खा करके, नमक चावल खा करके चुपचाप पड़ रहा है। उसके पास काम करने की जो शक्ति है, जो पावर है, वो ख़त्म हो जा रहा है। हमारी सरकार को ये सुझाव मैं देना चाह रही हूँ कि अगर वो चावल बंद कर दे, पैखाना बंद कर दे, अगर हर 20 किलोमीटर पर, 25 किलोमीटर पर, 50 किलोमीटर पर भी अगर एक औद्योगिक संस्थान खोल दे और प्रत्येक घर से अगर एक व्यक्ति को वहाँ पर रोजगार दे दे, तो वो पैखाना भी बनवा लेगा, वो घर भी बनवा लेगा और अपने बच्चों को पढ़ा भी लेगा और 5 किलो चावल के लिए मोहताज नहीं होगा। 5 किलो चावल दे करके हमारे भारत की जनता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उसकी स्वतंत्रता का, उसके कार्य क्षमता का हनन किया जा रहा है। आप किस तरह देखते हैं वक्फ बोर्ड को? सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। जैसा कि सर ने कहा वक्फ बोर्ड को भंग कर देना चाहिए, तो मैं भी उनसे पूरी तरह से सहमत हूँ। वक्फ बोर्ड ये सब चीज़ें हैं, ये सब बांटने के लिए है। सरकार का मुझे लगता है कि सरकार चाहती है कि हिंदू मुस्लिम के झगड़े में लोग फंसे रहें और जो उनके दमन नीतियाँ जो इकोनॉमिकली वो कर रही है उस पर किसी की नज़र ना जाए, क्योंकि आने वाला चुनाव भी 6 महीने में है। तो वो इन सब से लोगों का नज़र हटा के लोगों को मार लड़ा भिड़ा के अपना उल्लू सीधा करने की प्रयास जीतने की साजिश है। जी। तो ये थे हमारे साथ शिवम जी, और आप दिखाइए रमेश उपाध्याय जी को और माधुरी सिंह जो कि लगातार हमारे शो में आती रहती है। इन सभी का यही मानना है। लेकिन अब मेरा कुछ व्यक्तिगत इस शो के निकल कर सामने आया है। होता है इंटेलेक्चुअल लोगों से जब आप बात करते हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ें अपने दिमाग में भी आती है। मेरा मानना है कि 11 साल की सरकार में भाजपा ने ये वक्फ बोर्ड को जानबूझ करके पास नहीं किया और वो लगातार ये वेट करती रही ताकि ये मुसलमानों का जो ठिकरा है, ये चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, चिराग पासवान और सबसे बड़े नेता जो माने जाते हैं उत्तर प्रदेश के जयंत चौधरी पे फूटे। तो ये 4 लोग जो है, इनका 4 लोगों का समर्थन ही वक्फ बोर्ड में सबसे बड़ा कारक फैक्टर बना है। तो भाजपा इससे बचती जा रही थी और जब उन्होंने देखा टीडीपी को और ये जदयू को फंसाने के लिए भाजपा ने ये एक मास्टर प्लान तैयार किया है ताकि बाद में जब मुसलमान की बात आई तो ये कह देंगे हम जिम्मेदार नहीं थे। अगर चंद्रबाबू नायडू पीछे हट जाते, नीतीश कुमार पीछे हट जाते तो ये वक्फ बोर्ड का जो संशोधन है ये पारित ही नहीं होता। रिपब्लिक हिंदुस्तान के लिए माधुरी सिंह, रमेश उपाध्याय जी के साथ जितेंद्र यादव।